नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध तमाल के झरोखे से। इससे पूर्व हमने इसमें देखा कि किस प्रकार पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने तमाल के झरोखे या तमाल के वृक्ष से अपने आप को जोड़ते हुए उसके अंतर्गत वृक्ष के वर्णन के साथ साथ अपने जीवन का भी वर्णन किया। साथ ही साथ हमें यह भी ज्ञात हुआ कि किस तरीके से तमाल का वृक्ष उदास है, उसी तरीके से पंडित विद्यानिवास मिश्र भी उदास हैं, क्योंकि इनके आत्मीय जनों के समाप्त होने का वर्णन भी हमने इसमें देखा। अब हम आगे देखते हैं कि तमाल के वृक्ष के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि मुझे यह वृक्ष दिखने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु मेरे जीवन में जो विरह है, उदासी है, इस कारण मैं उसकी ओर अब ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। एक तरफ मेरे जीवन में उदासी है, अंधकार है, उसी तरह तमाल वृक्ष की घनी छाया जो अंधकार जैसी लगती है। उदासी के कारण मैं इन दोनों को ही नहीं देख पाता हूँ, उदास रहकर रह जाता हूँ, बत्तियाँ गुल कर देता हूँ, रात भी मुझे वह जैसी लगती है। साथ ही साथ लेखक इस निबंध में तमाल के जीवित रहने की लालसा को इस प्रकार से व्यक्त करता है कि मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति होती है, जबकि पेड़ स्वार्थी नहीं होता। फिर तमाल का वर्णन जारी रखते हुए बताता है कि वृंदावन के निधि वन में एक तमाल वृक्ष था। इस पर बिजली गिर गई थी, इस कारण वह सूख गया। बस उसकी एक डाल नहीं सूख पाई। यह देखकर लगता कि उस तमाल वृक्ष में जीवित रहने की दुर्दम्य इच्छा है। अर्थात हम भी जानते हैं, जब संपूर्ण वृक्ष नष्ट हो गया और केवल उसकी एक डाल, लेकिन उस एक डाल के सही रहने पर भी वह वृक्ष आज भी जीवित बना रहना चाहता है। नहीं तो उस वृक्ष की जबकि पोर पोर दुख रही है, नसें टूट चुकी है, मृत्यु उसे समाप्त करना चाहती है, फिर भी वह जीवित कैसे रह सकता है। जीवित रहने की तमाल की अदम्य लालसा ही उसे जीवित रख रही है। साथ ही साथ उस जगह से ही उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाएं जो दूसरे के लिए होती है उसके संबंध में बताया। कृष्ण कुंज में वसंत में पहुंचते हैं, राधा को खोजते हैं। इस ऋतु में दोनों के मन में एक दूसरे को पाने की तीव्र लालसा जागती है। राधा कृष्ण को अपने ही रूप में देखती है, उसे लगता है कि कृष्ण कृष्ण नहीं राधा है, राधा आती है। तो कृष्ण को पाने की इच्छा से ही वह कृष्ण के विरह से भर जाती है। मिलन में विरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो ये बात नहीं जानते उनको जयदेव का गीत गोविंद ग्रंथ संभोग श्रृंगार का काव्य जान पड़ता है, जबकि लेखक उसे संभोग श्रृंगार का काव्य ही नहीं मानता। लेखक कहता है कि प्यार की सघनता होने पर मिलने वालों को मिलन की स्थिति में भी विरह सा अनुभव कष्ट ही उठाता है। रसमर्मी व्यक्ति को गीत गोविंद पढ़ रहे दिव्य रचना जान पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि साक्षात कृष्ण लीला क्रीड़ा कर रहे हैं। उसे लगता है कि राधा स्वयं प्यार बन जाती है। लेखक कहता है कि प्यार पाना सच्चे प्रेमी का लक्ष्य नहीं होता, वह तो स्वयं प्यार बन जाता है। ऐसी स्थिति प्रत्येक व्यक्ति को नहीं हो सकती। यह स्थिति उसी को प्राप्त हो पाती है जो अपने मन को वह मथ डालता है। वह अहंकार से दूर कुंज में आ जाता है, संगमरमरी फर्श त्याग कर बालू पर चलना स्वीकार कर लेता है। वह प्यार को पाने की ओर ध्यान नहीं दे पाता। प्यार पाना उसे प्यार में लुटना जैसा लगता है। राधा मानो श्री कृष्ण के प्यार में लुट जाती है। लोग श्री कृष्ण का ध्यान करें तो उन्हें भी कृष्ण का ध्यान नहीं आए, परंतु राधा कृष्ण का ध्यान लगाना भी चाहे तो उससे कृष्ण का ध्यान अलग नहीं हो पाता। लेखक कहता है, कृष्ण भी लुटे लुटे से प्रतीत होते हैं। लोग कृष्ण को कई दृष्टियों से देखते हैं और कृष्ण उनकी ओर ध्यान नहीं देते। लोग कृष्ण के ध्यान में किंचन बनकर रह जाते हैं। लेखक कहता है कि कृष्ण अपने ध्यानकर्ता को स्थूल रूप में कुछ नहीं देता, वे तो भक्त की विपत्ति दूर करने की ही कृपा कर जान पड़ते हैं। इस निबंध में लेखक की लालसाएं भी हमारे सामने आई। लेखक कहता है कि बिंदना सुई की चुभन जैसा है, मैं आविद्ध होना चाहता हूँ। लेखक कहता है कि मैं उस विष से भुजे तीर से आविद्ध होना चाहता हूँ जो जाति के उफान से पैदा होता है। जाति के अभिमान का उत्थान आदमी को आविद्ध कर देता है। श्री कृष्ण बहेलिये के तीर से बिंदे, परंतु बिंदे तो जाति के अभिमान के उफान से ही थे।
इस संबंध में लेखक कहना चाहता है कि पूरी जाति को उस तीर से बिंदना चाहिए, लेकिन यह भी कहना चाहता है कि जातीय अभिमान ठीक नहीं। देखिए लेखक ने कितनी चतुरता से और अपनी कला कौशलता से जातीय परंपरा पर भी ठेस पहुंचाई है और जातीय अभिमान को गलत बताया है। हमें व्यवस्था के नियामक होने का अभिमान करते हैं, हम यह भाव नष्ट कर देना चाहिए। उससे भी एक बड़ा भाव समष्टि चेतना का है, ईश्वर में अनुरक्ति का, प्यार का। लेखक कहता है कि हमें जातीय भावों को नष्ट करके समष्टि चेतना के, ईश्वर के अनुरुक्त प्यार करना चाहिए। मैं भी उसी से आबद्ध होना चाहता हूँ ताकि दुर्भाव की व्यर्था का अनुभव कर सकूँ। नारी भाव की शिष्टता को समझना चाहता हूँ जो केवल मिटने से आता है, अपनापन का, अपने होने का भाव त्यागने से आता है। लेखक बताता है वृक्ष और आदमी में भी अंतर होता है। पेड़ दूसरों का होना चाहता है और आदमी हमेशा अपना ही होकर रहना चाहता है। लेखक कहना चाहता है वृक्ष दूसरों के लिए महकने के लिए तैयार रहता है, अर्थात वृक्ष की जो प्रकृति होती है वो परमार्थ की होती है और व्यक्ति की जो प्रकृति होती है वो स्वार्थ की होती है। पत्ते गिराता है, पतझड़ का कष्ट देता है, तब बाद में महकता है। उसकी वह महक अपने लिए नहीं दूसरों के लिए होती है, पर आदमी की ऐसी सोच कहाँ होती है। कितनी ही कुशलता और वाणी की विद्वता के साथ लेखक ने तमाल के झरोके से अपने सामाजिक जीवन को और अपने जीवन को जोड़ते हुए हमें प्रस्तुत किया। समाज में क्या स्थिति है उसके बारे में हमें बताया, मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति के बारे में हमें बताया, कृष्ण की लीलाओं के बारे में हमें बताया। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।